हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिकोहाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे बजट को लेकर, क्योंकि विपक्ष लगातार बजट को लेकर उसका विरोध कर रहा है, तमाम सारे सवाल खड़े कर रहा है। और इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री ने कल एक बयान दिया जिसके बाद से वो चर्चा में आ गए। उसका भी विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया, काफ़ी हंगामा देखने को मिला सदन के अंदर। उसके बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या विपक्ष स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जो बजट पास किए गए हैं, यानी जिन बजटों पे बात किया गया है स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर, उस पर इनका क्या कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो स्वास्थ्य को लेकर के जो बजट पास किया गया है और जो बातें कही जा रही हैं, जो वादे किए जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, सहमत हैं आप उससे? सच बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, सच्चाई के साथ अपने दिल पे हाथ रख के ये कहें कि हमने कितना झूठ बोला। इतना झूठ तो कोई गरीब भी नहीं बोलेगा, इतना झूठ तो कोई बोल ही नहीं सकता। मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य के लिए 2023 और 24 में 47,000 करोड़ रुपए का बजट था। ये आंकड़े हैं, 47,000 करोड़। और वो 47,000 करोड़ का जो बजट था, ये गरीबों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासी और अल्पसंख्यक और दिव्यांग लोगों के लिए बजट था। अमीर आदमी तो अपना इलाज बॉम्बे, वेदांता दिल्ली, एस्कॉर्ट, मैक्स इनमें कराते हैं। उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, उनका कहना है कि किडनी डायलिसिस फ्री में करवाया जा रहा है, किडनी के पेशेंटों का फ्री में इलाज करवाया जा रहा है, कम पैसों में इलाज करवाया जा रहा है। मानते हैं, क्योंकि आप भी एक डॉक्टर हैं, मानते हैं कि ये चीज़ें जो कही जा रही, जो वादे किए जा रहे हैं, सही है? बिल्कुल झूठ है। ये आंकड़े आप देखो, 47,000 करोड़ रुपया 2022 और 23 के लिए गरीबों के लिए था, और केवल इन्होंने 28,000 करोड़ रुपया ही खर्च किया है, -3.9%। यानी आप ये समझो, अगर ये पूरा पैसा गरीबों में खर्च कर देते तो त्राह नहीं मचती, इथिकल मेडिसिन मिलती, पूरा इलाज मिलता। लेकिन चूंकि इन्हें इलाज कराना ही नहीं है, इन्हें तो ढपली बजानी है, इन्हें गरीबों की तरफ देखना ही नहीं है, इन्हें तो पैसे बचाने हैं। ये गरीब के हितैषी हो ही नहीं सकते, ये गरीब के हितैषी है ही नहीं। अगर ये गरीब के हितैषी होते तो 47,000 करोड़ रुपया जो स्वास्थ्य के लिए इन्होंने 22 और 23 में जो बजट था, बजट का पूरा पैसा खर्च इन्होंने किया ही नहीं। और अब जो पैसा ये बचा है उसको इसमें जोड़ रहे हैं, इसमें प्लस कर रहे हैं, तो ये तो झूठे लोग हैं। नंबर 2 मैं आपको बताता हूं, समाज कल्याण से पैसा मिलता है बच्चों को, SC ST OBC को और अल्पसंख्यक विभाग को। जो बच्चे पढ़ते हैं, जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, 6,000 करोड़ रुपया उनके लिए 23-24 में था। और इन्होंने केवल गरीब का बच्चा पढ़ ना जाए, गरीब की बेटी को पैसे मिल ना जाए, गरीब का बच्चा खुशहाल ना हो जाए, गरीब के बच्चे को अच्छी एजुकेशन ना मिल जाए, इसलिए केवल इन्होंने 4,000 करोड़ ही पैसा खर्च किया है, और पूरा का पूरा पैसा इन्होंने बचा लिया। अगर ये पैसा जो 6,000 करोड़ रुपया, अगर ये गरीबों के बच्चों की अच्छी शिक्षा, स्कॉलरशिप में उस पैसे को खर्च कर देते तो गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाता, गरीब का बच्चा नौकरी मांगता और गरीब का बच्चा कंपटीशन फाइट करता। लेकिन ये नहीं चाहते कि SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग एजुकेशन में आगे आए। अच्छा, अगर किसानों की बात कर ली जाए तो आप लोगों ने कहा कि किसानों की बात नहीं उठाई जा रही है, गन्ना किसानों की बात नहीं उठाई जा रही है, जिसके बाद अतुल प्रधान और आपके कुछ विधायकों ने वॉकआउट कर लिया। लेकिन सरकार कह रही है कि हम दाम बढ़ा रहे हैं, गन्ना किसानों के दाम बढ़ा रहे हैं, किसानों की फसलों के दाम बढ़ा रहे हैं, तो आप लोग वॉकआउट क्यों किए? सच्चाई ये है कि 22 लाख करोड़ रुपया सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए पिछली सरकार ने पिछले बजट में हुआ था। अब आप देखिए इनकी चालाकी, होशियारी और इनका झूठ कि केवल
22 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया। मतलब इन्हें किसानों के लिए 22,000 करोड़ रुपया इन्हें खर्च करना था, लेकिन उन्होंने किसान से भी चोरी कर ली। अगर ये पूरा पैसा खर्च कर देती है तो किसान को पानी मिलता, जब किसान को पानी मिलता, अन्नदाता किसान को पानी मिलता तो उसकी फसल उपजाऊ होती, फसल उपजाऊ होती तो उसकी फसल ज्यादा होती, और जब फसल ज्यादा होती तो गरीब किसान के चेहरे पे मुस्कान आती। इन्होंने 22,000 करोड़ रुपया पिछले बजट में रखा था और केवल 14,000 करोड़ रुपया ही इन्होंने खर्च किया है। ये किसानों के भी भले नहीं है, ये धोखेबाज लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं। और अब जो पैसा बचा, जो पैसा इनका बचा, अब उसको इसमें इस बजट में प्लस करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश है, सहमत है? सही बात तो ये है कि वर्तमान सरकार को चलाने वाले लोग अगर अपने यहाँ चले जाएं तो वहां से प्रधान नहीं बन सकते, एमएलए नहीं बन सकते। इतने बड़े पद की बात तो छोड़ दो, आप वहां से प्रधान नहीं बन सकते अपनी स्टेट से। केवल और केवल उत्तर प्रदेश में आकर उत्तर प्रदेश के गरीबों, किसानों, शोषितों, पिछड़ों और दलितों का हक खाकर अपने दल को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री का कल एक और बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कुंभ नहाने गए उसमें जो लाशें थी वो गिद्ध खा रहे थे और जो कूड़े थे, जो गंदगी थी वो सूअर खा रहे थे, ऐसी भाषा। और इसके साथ ही उन्होंने स्टार्टिंग में भी जब विधानसभा की शुरुआत हुई, सत्र की शुरुआत हुई, तो इस दौरान भी उन्होंने कहा था कि कठमुल्ला जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का प्रदेश चलाने वाला पर्सन, किसी भी प्रदेश का इस तरह की भाषा का अगर उपयोग करता है और वो भी सदन में, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। और लोग कहते हैं कि मठ के पुजारी हैं या मठ चलाने वाले लोग हैं, वो है ही नहीं। उनका मन, उनका दिल वास्तव में ठीक नहीं है। आप उन्हें संत नहीं मानते? देखो, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन जो उन्होंने कुछ लाइनें कही हैं, जो गरीबों के ऊपर जो उन्होंने सवाल उठाए हैं, गिद्ध जैसी बातें कही हैं, गरीबों के लिए कही हैं, शोषितों, दलितों, पिछड़ों के लिए कही है। 95% लोग वहां गए, उनके लिए कही है। मैं तो कह भी नहीं सकता हूं क्या क्या उन्होंने कहा है, आप उसको जोड़ लेना, क्या क्या नहीं उन्होंने कहा, बताओ। समाजवादियों को गलत धारणा फैलाने वाला कहा उन्होंने, सनातन विरोधी कहा। वो खुद ही सनातन विरोधी हैं, खुद ही दलित और पिछड़े विरोधी हैं, खुद ही मनु स्मृति को दबा के चलते हैं। मनु स्मृति में क्या लिखा है आप पढ़ लो, आप देख लो, आप देख लो मनु स्मृति क्या क्या बताती है। मनु स्मृति कहती है कि गरीब जो काम कर रहा है वही करेगा, दलित जो काम कर रहा है वही करेगा, पिछड़ा जो काम कर रहा है वही करेगा। मनु स्मृति ये कहती है। परम पूज्य बाबा का संविधान आज बोलने का अधिकार मिला है। आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग अखिलेश यादव की विचारधारा वाले लोग हैं, तो हम ये परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, आप लोग जो सदन में बोलते हैं, को मानने वाले लोग हैं, और हम लोग भारत की भाषा को मानने वाले लोग हैं। जो आप लोग सदन में बोलते हैं वो आपकी भाषा नहीं होती है, वो आपकी बोली नहीं होती है, वो अखिलेश यादव की बोली होती है। अब वो बहुत बड़े पद पे हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। उनके सामने हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, पिछड़े और दलित लोग हैं। हम ऊंची जाति के नहीं हैं, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं। वो जो कहें वो सब सही, वो कहें वो सब सही। और अगर हम कोई बात कह रहे हैं तथ्य सहित, वो बात गलत है। तो इसीलिए आज आप प्रूफ लेकर आए थे? जी हाँ। तो देखिए, आप थे हमारे साथ शिकोहाबाद से विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और ये सनातन विरोधी हैं, वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं, इसलिए पिछड़े जात के लोगों के लिए कोई काम नहीं करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तलाश के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से विधानसभा।